क्या हुआ पुत्र? मामा, मैं खुशबू से बात करना चाहती हूँ। ठीक है, आ जाओ। हेलो खुशबू पुत्र। आंटी पुत्र, बहुत बुरी खबर मिली। जो रब को मंजूर। है पुत्र। हिम्मत से काम लो। खुशबू मुझे बीच में छोड़कर चले गए। खुशबू मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा पार। ये शब्द हमारे साथ क्या कर दिया? नहीं खुशबू, बस बेटा, बस बस बस। हेलो लाले, वो ये कैसी खबर मिली मुझे लाले? वो अपना उदय पुत्र। हाँ पीर, तेरे लाले ने अपना एक और बेटा खो दिया पीर। मालिक ने अच्छा नहीं किया लाले, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तू अपने आप को संभाल लाले, अपने आप को संभाल। काश मैं तेरे पास वहां होता। ओए तू सुन रहा है ना? सुन रहा है ना लाले? सुन रहा हूं पीर, कोशिश कर रहा हूं कि मैं उदय को, लेकिन ये कैसे मुमकिन है मेरे यार, कैसे मुमकिन है? हौसला रख लाले, हौसला रख। मैं तुझे क्या हौसला दूं लाले? इस खबर ने तो मेरे पहले तले की जमीन ही निकाल दी है। या अल्लाह, संभाल मेरे लाले को, संभाल मेरे लाले को। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो ये सदमा। मुझे आपसे हादसे के पहले की नहीं, बाद की रिपोर्ट चाहिए। हमारा एक काबिल ऑफिसर चला गया और आप लोग हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं। क्या एक्शन लिया आप लोगों ने? सर, उदय जी की मौत के बाद लगातार गिरफ्तारियां चल रही है और जल्द ही उनका कातिल भी पकड़ा जाएगा। मुझे वादे नहीं, रिजल्ट चाहिए। सर, रिजल्ट भी बहुत जल्द मिल जाएगा, बस आप हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। कितना वक्त आप लोगों को और चाहिए? इतने वक्त में तो एक मामूली कातिल शहर छोड़ के भाग जाता है और आप लोग ये समझ रहे हैं कि सुल्तान जैसा शातिर आतंकवादी इस शहर में कहीं बैठा होगा, आप लोगों के आने का इंतजार कर रहा होगा। Why don't you all show some results? कूल डाउन गुरदीप। I'm sorry sir, लेकिन इन लोगों के काम से मैं बिल्कुल अनसैटिस्फाइड हूं। ये लोग इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि उदय जैसा ऑफिसर आपके लिए, इस देश के लिए, इस पूरी सीबीआई फोर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। सर, उसी की वजह से आपके साथ एक हादसा होते होते रह गया और अब वो खुद एक हादसे का शिकार बन गया। तो क्या चाहते हो तुम गुरदीप? सर, मैं चाहता हूं ये केस आप मेरे हवाले कर दीजिए। हमारे डिपार्टमेंट ने
पहले भी ऐसे केसेस हैंडल किए हैं। You have any problems? नो सर, उल्टे हमें तो गुरदीप साहब से मदद ही मिलेगी। तो ठीक है गुरदीप, तुम इस केस को हैंडल कर सकते हो, लेकिन हम जानते हैं कि उदय तुम्हारा भाई था, इसलिए तुम अपनी पर्सनल दुख को अपनी ड्यूटी पर हावी मत होने देना। जी सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने उस केस को अच्छी तरह स्टडी किया है और कुछ बातों के लिए आपकी परमिशन चाहिए। हाँ हाँ, बोलो। सर, मैं उदय की जगह उदय जैसा ही एक जाबाज सीबीआई ऑफिसर को देना चाहता हूं। किसको? SK2। SK2? ये क्या नाम हुआ गुरदीप? ये तो उसका कोड नेम है सर, और उसका पूरा नाम है सलीम खान। ऐसा हो ही नहीं सकता। खान साहब जबान के भी पक्के हैं और उसूलों के भी। उन्होंने कहा है कि आज ड्यूटी ज्वाइन करेंगे तो समझो करेंगे। अरे भाई कब करेंगे, अब तक तो आया नहीं। अच्छा एक बात बता यार, तुमने उनको कभी देखा है? नहीं देखा तो नहीं, लेकिन नाम बहुत सुना है। खान ऑफिसर। खान सर। और ये है मुश्ताक। अब ये बता कि सुल्तान के बारे में तू क्या जानता है? कुछ नहीं जानता। नहीं जानता तू? नहीं है? नहीं जानता तू? बचने की जाए, वरना ये मर जाएगा। मर भी गया तो इसकी लाश बोलेगी। ये अभी सलीम खान को नहीं जानता है। सर, अब आपने इसे पकड़ ही लिया है तो इसे उगलवा भी लेंगे। प्लीज इस वक्त इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, इसे टॉर्चर चेंबर में लेकर जाओ और समझाओ कि अपनी मौत का नहीं सलीम खान का इंतजार करे, क्योंकि सलीम खान का दूसरा नाम गुनहगारों की मौत है। मौत, समझा मुश्ताक? ले जाओ उसे। चलो। सर, ये है आपके स्टाफ की लिस्ट। ये पूरी की पूरी लिस्ट इस दिमाग में दर्ज है। एक बात याद रखना तुम, मुझे कागजों से सख्त नफरत है। मैं कागज देखकर काम नहीं करता। मैं जो काम करता हूं वो बाद में इन कागजों में दर्ज हो जाता है। उस श्रीवास्तव से जाकर कह दो कि कल पूरा का पूरा स्टाफ मुझे 10 बजे इस ऑफिस में चाहिए, क्योंकि कल से अगर वो 11 बजे आया तो मेरे साथ ज्यादा दिन काम नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। मूव। लाला जी यकीन ही नहीं होता, हमारा उदय हमारे बीच नहीं है। हाँ पुष्पा जी, विश्वास हो भी तो कैसे? क्या क्या सपने देखे थे हमने उदय के लिए, सारे सपने तोड़कर चला गया।
पूजा, ये सब क्या हो गया इकबाल? इतने कम अरसे में, इतनी कम उम्र में हमारा उदय हमें छोड़कर चला गया। कितना अपना सा हो गया था ना। पता है, मैं उदय के साथ अपनी सारी बातें शेयर करती थी। और उस दिन जब वो अपने मिशन पर जा रहा था ना, तो मैंने अपने हाथों से उसे दही भी खिलाई थी। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं उसकी सगी बहन हूं। हाँ पूजा, उदय बहुत प्यारा भाई था। बीजी ने कई बार कहा उससे छोड़ दे अपनी नौकरी, क्या रखा है उस नौकरी में। लेकिन नहीं, वो नहीं माना। उन्हीं को कुछ और ही मंजूर था। पता नहीं इकबाल, हम सब इस सदमे से कैसे उभरेंगे। बाबूजी का चेहरा देखती हूँ तो मुझे रोना आता है। वो पहले ही अपना एक बेटा शेखुपुरा में खो चुके, और अब हमारा उदय। जजमान, मनुष्य जाति में जन्म मिलने के बाद मोक्ष को पाने के लिए बहुत से कर्तव्यों को पूरा करना पड़ता है। उनमें से एक विवाह और गृहस्थ आश्रम के प्रति भी होता है। उदय बाबू के असमय मृत्यु ने उन्हें उनके इस कर्तव्य से वंचित रखा। इसीलिए परमपिता से उनके इन कर्तव्यों को पूरा न करने के प्रति हम सभी मिलकर क्षमा याचना की प्रार्थना करते हैं। हाँ आशा, गलती तो सचमुच हमसे हुई है, लेकिन आशा, इस गलती पर जल्दी हम शादी की मोहर लगा देंगे।
मिशन सुल्तान के पूरे होते ही मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। आशा, मैं नहीं बचा पाई माँ, वही थी, नहीं बचा पाई। अपने आप को संभालो बेटा, तुम खुद को दोष क्यों देती हो? तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी ना, और फिर होनी को कौन टाल सकता है बेटा? तुम्हारा तो काम ही ऐसा है ना। मैं करूंगी ये काम। आशा, मैं उस ऑफिस में उदय के बिना नहीं जा सकती माँ, नहीं कर सकती। मैं ये काम छोड़ दूंगी माँ। आज हम कुलभूषण मल्होत्रा और पुष्पा मल्होत्रा के सुपुत्र स्वर्गीय उदय मल्होत्रा की आत्मा की शांति की कामना की रहे हैं। अगर आज वो विवाहित होते तो प्रभु के चरणों की ये माला सर्वप्रथम उनकी अर्धांगिनी उनकी तस्वीर पे चढ़ाती, परंतु वे अविवाहित थे, इसलिए घर की बहू ये माला उनकी तस्वीर पे चढ़ाकर हम सब की ओर से श्रद्धांजलि देंगे।